एनडीए पूरी तरीके से एक परिवार की तरह राज्य की तरक्की और समृद्धि के लिए सतत प्रक्रिया के अनुसार काम करते रहता है और प्रयासरत रहता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार। बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये विपक्षियों का कहना है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। लोगों ने जनता को इतना मूर्ख बनाया कि जनता ने चुनाव आने पर इन लोगों को हाशिए पर ले जाके पहुंचा दिया। आज तेजस्वी यादव 25 सीट के साथ सिमटते हुए दिखाई देते हैं। ने ये तो बता दिया कि एनडीए जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार विपक्षियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा रहा है। वो दिल्ली से बैठ करके आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो परिवर्तन संसार का नियम है। युवाओं की, शिक्षकों की बात आए दिन वो ट्वीट के माध्यम से करते हैं और फर्जी बातें करते हैं, सही कोई बात नहीं करते। नमस्कार, न्यूज 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद विपक्षी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा रहा है बीजेपी की ओर से। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद है। सुमित जी, आज सदस्यता ली है राज्यसभा की, राज्यसभा चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले आप उन्हें बधाई देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरे बिहार के लिए सम्मान का विषय है। मैंने सुबह सुबह ही अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दी और लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी तस्वीर सब ने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा से आ रही थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में राजनैतिक और सामाजिक शुचिता का प्रतीक हैं, वो राज्यसभा में शपथ ले रहे हैं और उनके साथ एनडीए के सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। तो ये दिखाता है कि एनडीए पूरी तरीके से एक परिवार की तरह राज्य की तरक्की और समृद्धि के लिए सतत प्रक्रिया के अनुसार काम करते रहता है और प्रयासरत रहता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार, दोनों ही एक दूसरे के पूरक के तौर पर राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य के लोगों के खुशहाली के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद प्रदत्त बिहार की सुखी, खुशहाली और समृद्धि के लिए काम होता रहेगा। आपने ये तो बता दिया कि एनडीए जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार विपक्षियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा रहा है। आखिर सरकार में परिवर्तन क्यों किया गया? अगर उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की तो वो पहले ही ब्याह कर देते, ऐसे बिहार की जनता को मूर्ख तो नहीं बनाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छा लगता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे कि जनता को मूर्ख बनाना, तो नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये विपक्षियों का कहना है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। विपक्षी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अथवा कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की बात कीजिएगा, तो इन लोगों ने जनता को इतना मूर्ख बनाया कि जनता ने चुनाव आने पर इन लोगों को हाशिए पर ले जाके पहुंचा दिया। आज तेजस्वी यादव 25 सीट के साथ सिमटते हुए दिखाई देते हैं। जिन युवाओं की, शिक्षकों की बात आए दिन वो ट्वीट के माध्यम से करते हैं और फर्जी बातें करते हैं, सही कोई बात नहीं करते हैं। उन्हीं युवाओं ने, उन्हीं शिक्षकों ने, उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए परिवार पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, क्योंकि अपराधियों, गुंडों और बाहुबलियों का राज नहीं चाहिए था। राज चाहिए सुशासन का, जनता का राज, और जनता का राज देने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार में कोई भी अगर उद्योग धंधा लगता है तो उस उद्योग धंधे को खड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। वहाँ बनी हुई चीज़ों को सुदूरस्थ क्षेत्रों तक भेजने के लिए सड़कों के जाल की आवश्यकता होती है। विनिर्माण सेक्टर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और
कहीं ना कहीं उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों को करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। तो निश्चित तौर पर सब लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गुणगान करेंगे, एनडीए की सरकार का गुणगान करेंगे। ये बात तेजस्वी यादव जैसे कुंठित लोगों को समझ में नहीं आती है। मन में जब कुंठा का भाव होगा, मन जब उनका दुखी होगा, मन थका हारा होगा तेजस्वी जी का, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इस प्रकार की बात करते हुए दिखाई देंगे। जनता मूल्यांकन करते लेकिन तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि 25 से 30 नीतीश नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार को खत्म किया जा रहा है और एनडीए खत्म कर देगी, और अब वो कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वही हुआ। देखिए, एनडीए किसका है ये समझना है। एनडीए सभी घटक दलों से मिलकर बना है और एक पूरक के तौर पर एनडीए का निर्माण हुआ कि सब एक दूसरे के पूरक के तौर पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, खड़ा होते हैं, और एक लक्ष्य है अंत्योदय का, यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने, उसको जीवंत करने की लड़ाई और उसको एग्जिस्टेंस में लाने का काम करना। यह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। उनके नेतृत्व में सभी घटक दलों के नेता यही काम कर रहे थे कि जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, जनता के लिए कैसे काम करना है, हमारा ये काम है, हमारा ये विजन है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। अब उनकी इच्छा राज्यसभा में जनहित के मुद्दों को उठाने की है और वो दिल्ली से बैठ करके आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो परिवर्तन संसार का नियम है। एक मुख्यमंत्री होते हैं, फिर दूसरा मुख्यमंत्री होता है, फिर तीसरा कोई मुख्यमंत्री होता है। तो मुझे लगता है कि एक सतत प्रक्रिया के अनुसार चली आने वाली एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि उनका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन जो भी मुख्यमंत्री होंगे उन पर उनकी छाया होगी और राज्य के कल्याण के लिए दुगुनी तिगुनी गति से लगातार काम होगा उनके आशीर्वाद से। ये तो हम समझिए कि नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। हम जानना चाहिए कि आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी सभी शीर्ष नेताओं के साथ, आखिर क्या ऐसा हुआ जो बैठक होने वाली थी वो बैठक टल गई? देखिए, सभी नेता कल से ही वहाँ मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे ये कौन कह सकता है कि बैठक नहीं हुई। बैठकों का क्रम चलता रहता है भारतीय जनता पार्टी में। बैठकों का क्रम इसलिए होता है कि हम लोगों के लिए काम कैसे करें, जनता के लिए कैसे काम करें। संगठन की बहुत सारी बैठकें होती हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई बैठक होती है। तो निश्चित तौर पर सभी नेता एक दूसरे के साथ बैठकर संगठन को मजबूत करने के लिए और राज्य में तरक्की के लिए, इसके लिए लगातार बैठकें होती रहती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बैठकों का क्रम चलते रहता है। ये बैठकें, इसका मूल उद्देश्य राज्य की तरक्की, समृद्धि और उत्थान है। आखिरी सवाल होगा आपसे सुमित जी, राज्य में पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। हम जानना ये चाहेंगे कि बिहार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार बदलेगी, जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी के होंगे और पहली बार बनेंगे, तो बिहार में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन उनको मिलेगा और जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। वो किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वो है तो बीजेपी पार्टी के ही होंगे ना। मैं ये बता रहा हूँ कि एनडीए एक परिवार है जो राज्य की तरक्की और समृद्धि के लिए काम करता है। ग्राउंड जीरो से लेकर के ऊपर तक जनता के लिए काम करने का ध्येय हमारा है। आप देखें ना, हमारे कई नेता 5 मिनट भी दिल्ली में समय व्यर्थ नहीं करते, वो तुरंत वापस होते हैं और जनता के बीच डिलीवर करने में लग जाते हैं, काम करने में लग जाते हैं। क्योंकि जनता ने जो समय दिया है हमें, उस समय में हमें अपने लिए काम नहीं करना, हमें जनता के लिए काम करना है, बिहार के लिए काम करना है। लालू प्रसाद यादव ने अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों का जो सरकार चलाया, चारा चोरी, अलकतरा चोरी और शराब माफिया का की दोस्ती जो उनकी प्रगाढ़ रही, इस कारण से बिहार गड्ढे में चला गया। उस गड्ढे से बाहर निकालने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 31 अक्टूबर 2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि एक कालखंड का वो बिहार जब 700 मेगावाट बिजली केवल होती थी और प्रत्येक व्यक्ति पर मात्र 73 यूनिट बिजली जो है वो एक व्यक्ति जो है वो प्रयोग करता था। आज 11,000 मेगावाट बिजली बिहार बनाता है। 8500 मेगावाट बिजली जो है उसकी खपत, सबसे ज़्यादा खपत बिहार में हुई है। और एक कालखंड वो था कि पटना जैसे शहर में 7 से 8 घंटे बिजली होती थी और रात में
पानी का मोटर चलाने के लिए 10 मिनट के लिए अगर लाइट आता था तो लोग चले जाते थे और बिजली का उपयोग करते थे। लेकिन आज 23 से 24 घंटे बिजली शहरों में रहती है और 22 से 23 घंटे ग्रामीण सेक्टर में रहती है। और गुणवत्तापूर्ण बिजली इसलिए बार बार कहता हूँ कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण बिजली की आवश्यकता होती है और लंबे अंतराल तक बिजली चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हमने लगातार काम किया। कृषि से संबंधित, कृषि कार्य से संबंधित स्पेशल फीडर का निर्माण जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। तो दूरदर्शिता के साथ तो चेंज होगी ना, अभी नीतीश मॉडल चल रही है, अब तो भाजपा मॉडल आएगी, किस तर्ज पे काम करेंगे? मैं आपको यही कहूँगा कि श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी के विषय में कुछ शब्द कहे गए थे कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। तो वैसे ही जैसे श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी थे, जैसे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे रहे और जिस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, तो वैसे ही आने वाले कालखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राजनीतिक सूचिता और बिहार की प्रगति तरक्की के लिए जाना जाएगा। हमें उनसे मार्गदर्शन लेना है। हम जैसे युवाओं को, वर्तमान में जो भी युवा हैं उनसे मार्गदर्शन, और वो पीढ़ियों के प्रेरणा बन के रहेंगे राजनीतिज्ञों के लिए भी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी अगर उनसे कुछ सीख पाते तो निश्चित तौर पर उनका भी अभ्युदय होता। लेकिन उन लोगों ने तो सिर्फ चोरी करना उनको आता था, लालू जी को ज़्यादा प्राथमिकता दी। इसी कारण से तो नीतीश कुमार जी ने भगा दिया ना उन लोगों को। अब तो वो लोग कह रहे हैं ना कि इसीलिए तो अब नीतीश जी को भी भगाया जा रहा है, विपक्ष भी तो अब क्रॉस कर रही है ना। सम्मान देना और अपनी इच्छा से किसी उचित स्थान पे पहुंचना और अपने से छोटों को आशीर्वाद देना, ये एनडीए की परंपरा है। लालू राज में लूट और सत्ता हथियाने की परंपरा चलती थी। तेजस्वी यादव उसी परंपरा के वाहक हैं, तो उसी प्रकार की बातें करेंगे। बहन को भगा दिया ना घर से, भाई को निकाल दिया घर से, पूरा देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी स्पोक पर्सन सुमित शशांक जी से। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।